लगातार दो धमकियां मिल रही है लगातार तमाम कलेक्ट्रेट के अंदर लगभग तमाम कलेक्ट्रेट के वहाँ धमकी जा चुकी थी, लोअर कोर्ट में जा चुकी थी और हाई कोर्ट में तो बराबर न्यूज आ ही रही थी। अब असेंबली तक पहुँच गए। क्या सरकार 2 महीने में उनको पकड़ नहीं पाई क्या? अगर पकड़ लेती तो यहाँ तक असेंबली तक पहुँचने की नौबत क्यों आती? अब ये दरबारे बंद करेंगे। हम बताएं मिलने के लिए कर्मचारियों से तो भाई आप लोग जो है धैर्य रखें, घबराए नहीं, ये हम तो कर्मचारी मिलने आए हैं। अब गेट बंद है इसलिए जा नहीं पा रहे अंदर। हम तो गेट बंद कर दिया, हमें मना कर दिया अंदर जाने से, तो इसलिए हम आए थे यहाँ पर। भाई कम से कम कर्मचारी हौसला भी तो करें, बाकी सरकार अपना काम करे। पैनिक क्रिएट हो रहा है, सरकार अपना काम करे, कैसे इनको डिफ्यूज करना है, बम है या नहीं है या फेक धमकी है, ये काम सब सरकार का, हमारा काम नहीं है। हम यहाँ के कर्मचारियों से अधिकारियों मिलने आए थे कि उनको कहे भाई आप धैर्य रखिए, हम सब आपके साथ में, ये कहना आया था। भूलिए आप बोलो। देखिए एक सेकंड, मुख्यमंत्री खुद को धमकी मिल रही है 3-4 बार, मुख्यमंत्री खुद को भी, तो कोई बचे नहीं। कलेक्ट्रेट नहीं बचा है, हाईकोर्ट नहीं बचा है, मुख्यमंत्री खुद नहीं बचे हैं, तब भी कोई चिंता नहीं है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? हमारे राज्य का मुख्यमंत्री खुद धमकी का शिकार हो रहा है और उनकी पुलिस पकड़ नहीं पा रही किसी को। मुख्यमंत्री खुद को, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, कलेक्ट्रेट को, क्या बच गया बताइए आप? लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति वो तो पूरी बिगड़ी हुई है। देख रहे हो ना क्या क्या नहीं हो रहा है। छेड़खानी भी हो रही है, रेप भी हो रहा है, डकैती हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। पूरा कोलैप्स हो गया ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राजस्थान के अंदर। देखिए ये इस सरकार के जो एक्चुअल स्थिति है वो आज क्लियर हो रही है, आप देख रहे हैं। और जो डबल इंजन लगातार करते हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार बयान दे रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है, तो यही कानून व्यवस्था है क्या? बार बार हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कलेक्ट्रेटों को बम से उड़ाने की धमकी, अलग अलग ऑफिसेज को उड़ाने की धमकी, और आज तो विधानसभा को उड़ाने की धमकी आ गई। चीफ मिनिस्टर साहब को भी 4-5-6 बार उनको भी धमकी आ चुकी है। तो क्या मजाक बन गया है क्या? फिर क्या कर रहे हैं? मैंने हाउस में भी इस बात को बोला था। और ये देखिए, ये छोटी बात नहीं है। ये जितनी बार ये धमकियां आ रही है, पूरा अमला लगता है, पूरा प्रशासन लगता है, पूरा पैसा खर्च होता है, पूरी मैन पावर खर्च होती है, सब डिस्टर्ब होते हैं, पैनिक होता है, लोगों को परेशानी होती है, काम रुकता है, और ये रोज रोज की बात होगी। तो फिर ये कर क्या रहे हैं? तो डबल इंजन कब काम आएगा? जब आप सिर्फ एक धमकियां कहां से आ रही है उसको नहीं पकड़ पा रहे हो और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, तो इससे काम चल जाएगा क्या? सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला, काम करके दिखाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, मैं देश के गृह मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान की स्थिति को संभालो। यहाँ हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, चोरी, रेप, मर्डर, बलात्कार, साइबर ठगी आम बात हो चुकी है। तो इस सरकार को एक पूर्ण जो है गृह मंत्री की जरूरत है, जो पूरा समय उसमें दे, पूरी चीजों को देखे, मॉनिटरिंग करे, ये बात कहना चाहूंगा। तो आप लोग मिलने आए यहाँ पर? हम मिलने आए थे, मिलने नहीं दिया क्योंकि मेरा स्टाफ सारा बाहर है, अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षा के मद्देनजर नहीं, अगर मान लो यहाँ गार्ड खड़ी है तो उनको कहा गया भैया मना करना, कोई नहीं आए अंदर, तो ये उनकी ड्यूटी है। हम चाहते थे उनसे मिलकर कम से कम बात करते। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, बीडीएस टीम विधानसभा के अंदर एक कमरे की जांच की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष को भी जांचा गया है, सदन के अंदर जांच की गई है। कुछ देर में स्थितियां साफ हो जाएंगी और हमने आपको जैसी धमकी मिली थी, लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है, धमकी भरे मेल आने के साथ ही साफ कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष को भी जांचा गया है, सदन के अंदर भी जांच की गई है। कुछ देर में स्थितियां साफ होगी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ विधानसभा से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। योगेश जी, इससे पहले आपसे बातचीत की थी, आपने बताया था क्या लिखा है धमकी भरे मेल में। अब जानना चाहेंगे कहां तक पहुंची है अभी तक योगेश जी पड़ताल, क्या मान रहा है सुरक्षा एजेंसियों का मामले को लेकर? देखिए, अभी थोड़ा समय लगेगा। विधानसभा के तमाम कक्षों को खंगाला जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी एटीएस और बीडीएस की टीमें इस वक्त अंदर है और विधानसभा को
पूरी तरह जांचने का काम कर रही है। लेकिन जब धमकी भरा मेल आया था या जब बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उस वक्त राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अंदर थे। मैं एक बार दिखाऊंगा अंदर का हाल, और देखते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से इस वक्त तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी इस वक्त काफी समय से बाहर ही हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो यहाँ से बाहर तमाम जो सुरक्षा जांच एजेंसी अपना काम पूरा करे। उसके बाद ये क्लीन चिट मिले कि अंदर कुछ भी नहीं है और बिल्कुल जांच पूरी तरह सही तरीके से हो चुकी है, और उसके बाद ही तमाम कर्मचारी अंदर जाएंगे। और अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले राजस्थान की विधानसभा के प्रांगण के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली थे, और दोनों प्रमुख कांग्रेस के नेताओं ने, और ऐसा मुझे लगता है पहली बार है जब इस तरह का कोई घटनाक्रम हो और पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा के बाहर पहुंचना हो। पूर्व मुख्यमंत्री अंदर जाना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, विधानसभा के कर्मचारियों से मिलना चाह रहे थे, उनकी स्थिति देखना चाह रहे थे और उनका हौसला बढ़ाने की बात कह रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरह के हालात है राजस्थान में और लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ी है, मुख्यमंत्री तक को धमकियां मिल रही है, बड़े बड़े संस्थानों को धमकियां मिल रही है, तो ये अपने आप में गंभीर बात है। और आखिर इसके अभी तक इसकी तय तक क्यों नहीं गई सरकार का काम होता है कि तमाम जो पैनिक हो रहा है उसको दूर किया जाए। आमजन की सुरक्षा का दायित्व सरकार का होता है। रेप, डकैती, मर्डर, ये जो घटनाएं राजस्थान में लगातार हो रही, इसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी की सरकार को निशाना साधा। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा के सत्र के दौरान भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया था, इस तरह से धमकी का मुद्दा उठाया था और आगाह किया था सरकार को कि वो इस दिशा में कारगर कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा की जो हालत थी उसको लेकर राजस्थान की विधानसभा के सत्र में प्रदेश की जो हालात थी उसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर हमने पहले ही राजस्थान की सरकार को चेताने का काम किया था। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लगातार धमकियां मिल रही है, हाईकोर्ट को धमकी मिल रही है, विधानसभा भी की भी सुरक्षा संदेह के घेरे में आ गई है, खुद मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही है, तो जो राज का इकबाल है वो अपने आप में शोचनीय स्थिति में है। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ तक कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को प्रसंज्ञान लेना चाहिए, इस बारे में खुद पूरी स्थितियों को अपने हाथ में लेना चाहिए। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के दावे किए जा रहे हैं वो वाकई में दावे हैं, असलियत से दूर है। तो एक तरह से विपक्ष को एक अवसर मिल गया है पूरी तरह यहाँ पर निशाना साधने का, क्योंकि प्रधानमंत्री 21 तारीख को आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले इस तरह की धमकियां मिलना, इस तरह की घटनाक्रम होना अपने आप में एक संवेदनशील मुद्दा है। राजस्थान की धरा पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा की धरती पर आएंगे, मरुभूमि से अब वो रिफाइनरी का श्री गणेश करेंगे। आज खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस इलाके के दौरे पर है, तैयारियों का जायजा लेने के लिए दौरे पर है। आज कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ दौरे पर है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री का राजस्थान का दौरा हो रहा है और उसी वक्त राजस्थान की विधानसभा को धमकियां मिल रही हो, हाईकोर्ट को धमकियां मिल रही हो, ये अपने आप में गंभीर विषय है। और जैसा मैंने पहले कहा कि राजस्थान की पुलिस हमेशा से ही मुस्तैद कही जाती रही है। राजस्थान की पुलिस ने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। राजस्थान की पुलिस का अब पूरे देश भर में अपना एक इकबाल रहा है, अपना एक नाम रहा है, और यही कारण है कि बहुत गर्व के साथ राजस्थान पुलिस को जाना जाता है। तो ऐसे में तमाम जो अभी जांच का काम इस वक्त विधानसभा के अंदर चल रहा है और थोड़ी देर बाद ही तमाम परिस्थितियों का खुलासा हो जाएगा, स्थितियां साफ हो जाएंगी। एक टीम अभी जांच करने के बाद फिर लौटी है, तो इसका मतलब ये संकेत है कि ये पूरी तरह जो धमकी है फेक है और औपचारिक तौर पर विधानसभा के सचिवालय की तरफ से बताया जाएगा, पुलिस की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ये बहुत गंभीर स्थिति थी। जब विधानसभा अध्यक्ष खुद विधानसभा में मौजूद थे तब ये धमकी उस वक्त आई थी और विधानसभा अध्यक्ष उसके बाद राजस्थान की विधानसभा से बाहर निकले। सुरक्षा के तहत सबसे पहले उनको बाहर निकाला गया और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो
और उसके बाद लगातार यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि विधानसभा के कर्मचारी लगातार आवाजाही उनकी दिख रही है विधानसभा के प्रांगण के बाहर, क्योंकि धूप बहुत तेज है और इस तेज गर्मी के बीच में उनको अंदर कक्षों से बाहर निकल के बाहर बैठना पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं भी बाहर बैठी, लेकिन वो विधानसभा का जो रिसेप्शन है उसके अंदर बैठी हुई हैं, और जो पुरुष कर्मचारी हैं वो सब आप देख सकते हैं बगीचों में बैठे हुए हैं, और जहां भी उनको छाया मिल रही है वो छायादार वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। और जब तक ये पूरी जांच जब तक चलेगी तब तक के समय का उनको इंतजार करना होगा, उनको कोऑपरेट करना होगा। जब शुरुआत में जब कर्मचारी बाहर निकले थे तब खौफ ज़्यादा थे, डरे और सहमे हुए थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये तमाम जो धमकी है वो केवल एक कोरी अफवाह है, केवल एक फेक घटनाक्रम है। लेकिन इस घटनाक्रम ने डराने का काम किया है, और कहा जा सकता है कि लगातार इस आवाजाही को देख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम भी इसके साथ साथ हमने जब देखा, जब राजस्थान की विधानसभा के प्रांगण के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आगमन होता है, और अनायास ही उनका आगमन होता है। वो कहीं और किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, जैसे ही उनको घटनाक्रम की जानकारी मिली, विधानसभा को धमकी भरे उसे उड़ाने की जानकारी मिली, दोनों ने ही कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए राजस्थान विधानसभा की ओर रुख किया और अपने खुद के कर्मचारियों से मिला। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के स्टाफ से मुलाकात की, जो बाहर खड़ा हुआ था मनोज चतुर्वेदी, जो निजी सहायक है, उनसे पूछा ठीक है, सब कुशल क्षेम उनकी जानी, और कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप सब सुरक्षित है। और ये एक हौसला होता है, बड़ा हौसला अफजाई करने अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे थे। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी अगर इस एंगल को हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन राजस्थान की धरा पर हो रहा है, और उससे पहले इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है। ये चैलेंजिंग है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ये चैलेंजिंग है पूरी तरह कानून व्यवस्था को लेकर। तो ये कहा जा सकता है विपक्ष को एक अवसर मिलता है बोलने का, तो वही विपक्ष ने टारगेट किया राजस्थान की विधानसभा को। और जिस तरह का घटनाक्रम अभी हुआ है, उस घटनाक्रम से साफ तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि एक सुनियोजित तरीके से राजस्थान की कानून व्यवस्था को परेशान करने का काम किया जा रहा है, यहाँ की संस्थानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। अफवाहों के जरिए हो, सोशल मीडिया पर फेक अफवाहें फैलाने का मकसद हो, और धमकी भरे मेल हो, बम से उड़ाने की धमकियां हो, ये अपने आप में पूरी तरह कहा जा सकता है कि चुनौती है। पुलिस के लिए चुनौती है, साइबर सेल के लिए चुनौती है, कि उस तह तक जाने की चुनौती है जहां से ये तमाम मेल जनरेट हो रहे हैं। उनको